हरियाणा में अपराधियों को शासन और प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दे दी है। जहां एक तरफ बड़े से लेकर छोटे गैंगस्टर की धरपकड़ के लिए सीएम नारसिंह सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी अपराधियों को अल्टीमेटम दे दिया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्राइम को लेकर कह दिया है कि अपराध को हरियाणा में पनपने नहीं दिया जाएगा। बदमाश या तो सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर प्रदेश छोड़ दें। और अब इसी सख्ती का असर हरियाणा में देखने को मिला है। गुरुग्राम और सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सबसे पहले गुरुग्राम के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में रोमिल बोहरा का एनकाउंटर किया गया। इस वारदात में वांछित अपराधी रोमिल बोहरा मारा गया है। दो पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। जो अपराधी मारा गया है उसने कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी यानी कि शांतनु की हत्या कर दी थी। इसी के साथ ही वो यमुनानगर तिहरे हत्याकांड में भी शामिल था। हालांकि पुलिस का कहना है कि रोमिल कुख्यात काला राणा नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर था। सुबह आए तो ये हमने अपनी सरकारी गाड़ी की नाल नीली बत्ती को बंद कर दिया। इन्होंने प्राइवेट गाड़ी सोच के न हमारे को भी पब्लिक का आदमी सोच के लूटने की कोशिश करी। जब इनको ये पता लगा कि पुलिस है तो ये भागने लगे, हम पीछे भागे तो इन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी कार्रवाई में हमने भी उनको रोकने के लिए एक फायर किया जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। कितने क्या नाम थे, कहाँ के, क्या पहचान? एक बदमाश जो घायल हुआ है उसका नाम चांद उर्फ चांदा उर्फ पहलवान उत्तर रणधीर गांव भी दलगा रहने वाला है। वो उस पर पूर्व में भी करीब 18 से के आसपास आपराधिक रिकॉर्ड। ये टोटल 4 लोग हैं जिनको हमने पकड़ा है। चारों से 5 अवैध हथियार और करीब 7 से 8 रौंद, जिंदा रौंद और 470 ग्राम। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़े हैं, तो दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ी हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि गुरुग्राम और सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें जिस तरह से आप भी जानते हैं कि बदमाशों को ढेर किया गया है। दूसरा मामला जिस तरह से सामने आया है कि अगर अपराधी जो है वो अपराध करता है तो अब उसकी खैर नहीं है। और इधर रोमिल बोहरा जो हत्याकांड है उसे भी यहां पर ढेर कर दिया गया है। किस तरह से आप इन दोनों ही मामलों को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर देखिए कह दिया था कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे या फिर जो है अपराध छोड़ दे, तो साथ के साथ ही देखिए हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी है उन्होंने भी साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चेतावनी जो है अपराधियों को दे दी गई थी। और देखिए लगातार जो है जो अब जो लिस्ट बनना देखिए शुरू हो चुका है। जो भी अपराधी क्या कहीं भी बैठा हो, राज्यों में किसी भी राज्य में बैठा हो या विदेशों में बैठा है, अब उनकी देखिए खैर नहीं है। देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से रोमिल बोहरा की बात की जाए तो हरियाणा एसटीएफ और बात की जाए तो दिल्ली पुलिस और गुड़गांव की जो पुलिस ने एक साथ जो मिलकर जो है देखिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। और जवाबी देखिए बात करना चाहूंगा जिस तरीके से रोमिल बोहरा गैंग की तरफ से जो ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जो पुलिस पर की गई, तो पुलिस के द्वारा भी जो है लगातार जो है दोबारा उन पर जो फायरिंग की गई, तो उसी दौरान जो है रोमिल बोहरा को भी देखिए गोलियां लगी, तो उसके जख्मी हालत में जो है अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक जो है उसे डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया गया। देखिए रोमिल बोहरा के बारे में बताना चाहूंगा, जो जानकारी हमें मिली है, रोमिल बोहरा जो है यमुनानगर का रहने वाला है और 3 हत्याएं हुई थी यमुनानगर के अंदर, उस हत्या में भी वो शामिल था। और अभी देखिए हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से एक शराब कारोबारी को पहले देखिए धमकी दी जाती है, फिर उसे जो है सरेआम जो है मार दिया जाता है, उस केस में भी रोमिल बोहरा शामिल था। तो ऐसे में देखिए उसी समय देखिए तुरंत जो है पुलिस जिस तरीके से अंबाला एसटीएफ के द्वारा जो 3 युवकों को जो है पकड़ा भी गया था, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही थी। और जिस तरीके से जब सूचना मिली कि रोमिल बोहरा जो है हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के आसपास नजदीक जो इसकी लोकेशन मिली है और कहीं ना कहीं कि वहां पर उसकी मौजूदगी बताई जा रही था, तुरंत जो है टीमें गठित की गई। और पिछले कई दिनों से लगातार जो है टीमें, पुलिस की टीमें, एसटीएफ की टीमें लगातार इन
के पीछे देखने को मिल रही थी। और देखिए रोमिल वोरा पर 2 लाख का जो हरियाणा सरकार ने जो है इनाम रखा था। और जब देखिए इसकी सूचना मिली तो कहीं ना कहीं घेराबंदी करने की कोशिश की गई। देखिए घेराबंदी करने के जब रोमिल वोरा को लगा कि घेराबंदी की जा रही तो उसने जो है देखिए पुलिस पर जो है फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाबी कार्रवाई में जो है पुलिस ने जो है उन पर जो है बताना चाहूंगा जिस तरीके से रोमिल वोरा जख्मी हो गया था और उसे अस्पताल लेकर जाया गया, तब तक जो है उसे मृत घोषित कर दिया गया था। देखिए 2 हरियाणा पुलिस के 2 जवान भी जो है घायल हुए, लेकिन अभी उनकी स्थिति देखिए ठीक बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चेतावनी जो दी गई थी कि गैंगस्टरों को, अपराधियों को हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के द्वारा, तो देखिए सीधा सीधा असर हम कह सकते हैं कि इसका देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में जो है डर का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार जो अपराधियों देखिए जिस तरीके से शांतनु मर्डर केस की बात की जाए जो शाहबाद के अंदर हुआ था, देखिए अंबाला एसटीएफ ने तुरंत जो है 3 आरोपियों को जो है पकड़ा था और उसके बाद जो है लगातार जो टीमें गठित की गई थी। और आप देखिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीधा तौर पर चेतावनी जो दी है कि अब अपराधी अब हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, तो इसका सीधा सीधा असर जो अब हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। अब इस सख्ती का जो असर है वो लगातार प्रदेश पे देखने को भी मिल रहा है, जो कार्यवाही सामने आई है। मैं लौटूंगी आपके पास गगन, प्रायता श्री भी लगातार बनी हुई है। प्रायता देखिए आप भी जानती हैं कि प्रदेश सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है, अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सोनीपत में जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो ऐसे में बदमाशों को यहां पर ढेर किया गया है। दूसरा यहां पर जो एनकाउंटर किया गया है, आप भी जानती हैं कि हरियाणा सीमा पर एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया गया है। किस तरह से आप इन दोनों ही कार्रवाई को देख रहे हैं? क्या माना जाए प्रदेश सरकार की सख्ती का असर यहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए ये वही असर है, यानी मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के द्वारा जिस तरीके से चेतावनी दी गई है उसी का असर देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरीके से बैक टू बैक एक्शन किए जा रहे हैं, वहीं देखिए अगर वोहरा की बात करते हैं 20 साल का युवा, इस प्रकार का कुख्यात इस वर्ष में उसका बनना, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में किस प्रकार का इसका असर देखने को मिलता, कितना नकारात्मक असर पूरे प्रदेश भर में या आसपास के प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिलता। हालांकि देखिए जिस तरीके से मैं गगन को भी सुन रही थी, उन्होंने तमाम सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र हो जाए या यमुनानगर हो जाए या किस तरीके से हरियाणा पुलिस के द्वारा 2 लाख का इनाम था इसके पीछे, तो खुद में विचार करने वाली बात हो जाती है कि कितना ज्यादा घातक ये व्यक्ति तो। और अगर इससे अगर जिस तरीके से हत्या इसने की है वो वर्चस्व की कहीं ना कहीं लड़ाई थी, तो उसी के पीछे ये सभी चीजें की गई। और इस उम्र में इस तरह की चीजें करना तो आगे जाकर किस प्रकार की परिस्थिति ये उत्पन्न करता प्रदेश में, तो एक सराहनीय काम जिस तरीके से दिल्ली स्पेशल सेल की बात कर ली जाए और हरियाणा एटीएफ टीम की बात की जाए, सराहनीय काम जरूर किया गया। हालांकि देखिए इन दोनों टीमों की अगर बात करते हैं तो उनको अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है, यानी ये ड्यूटी दी जाती है कि जो भी कुख्यात गैंगस्टर होंगे उन्हें पकड़ने का काम ये करेंगे। और बहुत सराहनीय काम किया गया है जिस तरीके से इनपुट प्राप्त हुआ, जिसके बाद फिर गोलाबारी दोनों तरफ से हुई है। हालांकि जिस तरीके से 2 दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि घायल भी हो गए हैं, मगर अभी हालात ठीक है, तो काफी जरूरी हो जाता और सराहनीय काम किया गया। और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है पूरे प्रदेश के गैंगस्टरों को, बदमाशों को, चाहे छोटे हो या बड़े बदमाश हो, सभी को एक क्लियर मैसेज आता है कि अगर इस प्रकार की कोई भी चीज की जाएगी तो कड़ी कार्यवाही ली जाएगी। तो एक बड़ा संदेश दिया गया है और काफी ज्यादा जरूरी देखिए बड़ा संदेश तो हम इसे कह ही सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अहम कार्रवाई की गई है, अब इसका असर जो है वो आगे लगातार देखने को मिलेगा भी। सही प्रायता आप बने रहिए, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी, आप बने रहिए। ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी रणवीर शर्मा जुड़ गए हैं। रणवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। रणवीर जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जो एनकाउंटर किए गए हैं, क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हरियाणा में लगातार क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रोसेस को, इस एनकाउंटर के प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? अपना मैम हरियाणा पुलिस को हमें बधाई देनी चाहिए और खासकर इनके जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको विशेष तौर से बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने जोरदार काम किया है।
क्योंकि बदमाश को जब तक पुलिस का भय नहीं होगा कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा मैसेज जो है ना हरियाणा पुलिस ने दे दिया है कि भाई जो गलत करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी। सबसे बड़ा मैसेज तो ये जाता है कि एक डर, एक भय अपराधी के दिमाग में जाता है कि भी हाँ, अब मेरे खिलाफ मतलब बचाव का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नंबर 2, बस पुलिस को मैं एक ही बड़े भाई के नाते समझ लो या सीनियर होने नाते एक ही एडवाइस करूंगा कि इसमें हर स्टेप को बहुत फूक फूक के लेने की बात होती है। कई दफा लोग जो है ना मतलब उसमें आकर के थोड़ा सा जोश में आकर के एक आध पुलिस ऑफिसर है वो थोड़ा सा गलत भी कर देता है, तो बिल्कुल सही इनकाउंटर होना चाहिए कि भी हाँ वाकई वो पुलिस के लिए जोरदार खतरा था और उस खतरे को भागते हुए पुलिस ने अपना मतलब रिटेलिएट किया कि भी हाँ हम भी कार्रवाई ठोक के करेंगे। नंबर 1 तो पॉइंट ये मैं देख रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि भी लाइन ऑर्डर के लिए अपराधी जो है वो चाहे लूट डकैती किसी चीज का भी हो, उसके मन में खौफ होना बहुत जरूरी है, वो भी इससे पैदा होता है। तीसरी चीज मैं इसके अंदर ये देख रहा हूँ कि जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, मतलब जो समाज है हमारा, लोग हैं, वो भी इस चीज को बहुत अच्छी नजरों से देखते हैं कि हाँ अपराधी का इलाज हो रहा है, अपराधियों का इलाज हो रहा है। चौथा, जो लोग ऐसे ग्रसित होते हैं, खासकर व्यापारी वर्ग है या मतलब कोई उद्योगपति हैं, वो जो बेचारे इस बात के लिए खौफ कहते हैं, बदमाश जो रंगदारी मतलब महीना उगालते हैं या उनसे डरा करके पैसे लेते हैं, उनको भी एक भरोसा होता है प्रशासन के ऊपर, विशेष तौर से पुलिस के ऊपर कि हाँ पुलिस अपना काम जोरदार तरीके से कर रही है। पांचवा इसमें मेन पॉइंट जो आता है कि अब जब बदमाशों का इस तरीके से खात्मा होना शुरू होता है तो लोग भी सामने आते हैं, मतलब जो पुलिस सहयोग के समाज के सहयोग की जो जरूरत पड़ती है वो भी सामने आती है। मतलब वो किसी तरीके से पुलिस एक सूचना के माध्यम से पुलिस को बताती है कि ये बदमाश यहाँ पे है, क्योंकि कोई भी बदमाश समाज के किसी न किसी जगह तो जरूर रहेगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गली हो, चाहे कोई मोहल्ला हो, चाहे तो RW, कहीं न कहीं वो छिपने की जगह जरूर देखेगा और ऐसे देखने में वो संदिग्ध होता है। और कहते हैं ना चोर के पैर नहीं होते, तो ऐसे मामले में जब सूचना पुलिस को मिलती है तो और भी सुरक्षा की भाव लोगों के मन में आती है और पुलिस को काम करने का बराबर मौका मिलता है। बिल्कुल रणबीर जी, देखिए क्योंकि सरकार भी लगातार सख्त नजर आ रही है, साफ तौर पर कह दिया गया है सरकार की तरफ से और सख्ती दिखाते हुए कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे, और इसी सख्ती का ही हम देख रहे हैं कि असर जो है वो लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कौन कौन से ऐसे अभियान हैं जिसके जरिए अपराधी जो है वो अपराध छोड़ दे और साथ ही सचेत भी हो जाए? देखो, अपराधी हमेशा साधना में वहीं पे अपना जगह बनाता है जहां उसे भय कम होता है या उसे कोई न कोई सुरक्षा, जैसे राजनीतिक संरक्षण कई लोगों को मिल जाता है, उसको ऐसा संरक्षण मिल जाता है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि किसी भी कीमत के ऊपर राजनीतिक संरक्षण किसी भी अपराधी को मिलता है तो उस राजनीतिक या वो जो भी आदमी संबंधित है उसका बहुत जोरदार इलाज सरकार की तरफ से होना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण बड़ा मतलब बहुत गजब का, उससे पुलिस में काम में रुकावट आती है, तो राजनीतिक संरक्षण तो उन्हें किसी कीमत पे नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात जो सरकार के लेवल पे है, अगर सरकार ने ये कहा है 0 टॉलरेंस कह लो या कह दे या तो अपराधी छोड़ जाए, हमारी जगह छोड़ जाए, तो उसको उसके स्टैंड बाय मतलब फिर सरकार उसके लिए वचनबद्ध हो, हर कीमत के ऊपर उस ऑफिसर्स को सुरक्षा दी जाए कि भाई अगर हमने ये कहा है कि अपराधियों के लिए सख्ती से कार्रवाई दे तो उन पुलिस अफसरों को मोटिवेशन देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और हम आपके साथ हैं। क्योंकि पुलिस अफसर को अगर राजनीतिक तौर से या किसी दूसरे
गैंग की तरफ से थोड़ी सी भी कोई रुकावट आती है तो उसके काम में ज्यादा रुकावट आती है, वो काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए सरकार को ये बिल्कुल सही चाहिए कि स्टैंड बाय उसके लिए खड़े रहे, फिर उसके लिए कितना भी जोखिम भी उठाना पड़े सरकार को, तो वो उसके लिए स्टैंड बाय करे। तीसरी बात जो होती है, समाज में अवेयरनेस, जागरूकता, ये बात जरूर आए कि हाँ, सरकार भी अपराधियों को माफ नहीं कर रही है, जो प्रशासन विशेष तौर से पुलिस है वो भी उसको माफ नहीं कर रहा है। तो अब समाज के लोग खुल के सामने आए, क्योंकि बगैर समाज के सहयोग के कभी भी अपराध खत्म नहीं होता। अपराध को खत्म करने के लिए, अपराधियों को खत्म करने के लिए सामाजिक सहयोग की जोरदार जरूरत होती है मैम। तो इसलिए मैं ये 3 बातें कह के अगला पॉइंट लेता हूँ कि अगला और कोई पॉइंट हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल रणबीर जी, देखिए आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि एप्रिसिएशन जो है वो लगातार एक पुलिसकर्मी को जरूर मिलना चाहिए और उनके कार्य की सराहना जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से आपने भी कई कार्य किए हैं इस तरह के, और कई एनकाउंटर तो आपने भी किए होंगे, तो अगर वहां पर देखा जाए तो आपने जितने भी एनकाउंटर किए हैं, इससे पहले जितनी भी कार्रवाई आपके सामने हुई है, आपने जितनी भी कार्रवाई की है, उन तमाम कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं और वो जो तमाम चुनौतियां आपने देखी होंगी? देखिए मैम, देखो हर पुलिस ऑफिसर का अपना अपना समय होता है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है कि फरीदाबाद में अपराधियों के बहुत बड़े बड़े गैंग होते थे। जैसे एक गैंग मुझे अभी अच्छी तरह से याद आ रहा है जो बैंकों को लूटता था। 11 बजे के बाद बैंक खुल जाते थे और लोगों का आना जाना, पैसे का लेना देना आता रहता था, और इसके बाद जो भी कैश लेके निकलता था तो वो लोग उनके पीछे पड़ते कहीं न कहीं लूटपाट की वारदात करते थे। तो ऐसे केस के अंदर बैंक वाले भी बेचारे वो चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसे भरोसा होता है तो फौरी सूचना देता है। अब मुझे याद है कि उसी वक्त बैंक के किसी कर्मचारी ने फौरी मुझे टेलीफोन किया, मोबाइल उस वक्त आ गया था, मैं बात कर रहा हूँ 2001-2 की, आज से 25 साल पहले मोबाइल शुरू हो गया था। तो एक छोटी सी कॉल आई, सर डकैती हो रही है, बस ही उसने टेलीफोन इमीडिएटली काट दिया। तो मैं समझ गया कि हाँ, अब एनआईटी के एरिया में डकैती बैंक में हो रही है, और चारों तरफ से पुलिस की नाकाबंदी लगा करके उन डकैतों को जोरदार तरीके से घेरा गया, और उस डकैती में हमारे एक मुलाजिम की भी डेथ हुई और 2 इनकाउंटर, मतलब 2 लोग भी उसके अंदर अपराधी मारे गए, वो टोटल 5 लोगों को गए। तो ऐसी सच्ची वारदातों के अंदर लोग भी साथ देते हैं, और प्लस जो है ना प्रशासन के दूसरे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी साथ देते हैं। तो मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी जो एसपी की है, विशेष तौर से एसपी जो जिले का होता है या एसएचओ जो कंसर्न होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इतनी जोरदार होनी चाहिए कि लोग बेझिझक होकर के बोले कि सर यहाँ ये हो रहा है। बस इतनी सूचना से हमारा काम मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अपराधियों को पकड़ने का या अपराधियों से निपटने का। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टाइम में क्या बात आती है। उस टाइम हीनियस क्राइम बहुत ज्यादा थे 2000 के अंदर, जब मेरी पोस्टिंग वहां पे हुई, तो विशेष तौर पर काला कच्चा गैंग बड़ा जबरदस्त होता था, जो रात को हर हालत में जो भी जैसी अंधेरी रातें होती थी हमारी, तो उसमें आ करके ऐसी कोठियों पे वारदात करता था जहाँ पे मतलब अकेली होती थी। तो अब ये पुलिस की ऑफिसर की खास अलर्टनेस है कि भी उसे ये पता हो कि हमारे जिले की टोपोग्राफी क्या है और क्राइम किस प्रकार का होता है। तो हम आमतौर पर फरीदाबाद के अंदर 3 से 4 टाइप की नाकाबंदी करके रखते थे। एक नंबर 1 फरीदाबाद के आउटर रिंग रोड, नंबर 2 फरीदाबाद का मिडिल रिंग रोड, नंबर 3 थानों का लोकल रिंग। मतलब इन 3-4 रिंगों में वो फंस करके हमारे हाथ आते रहते थे। तो काला कच्चा गैंग भी हमारे इसी तरीके से पकड़ा और हमारे पास जोरदार इंफॉर्मेशन आई। इसी प्रकार एक मर्डर का बहुत तेज था, ब्रह्म गैंग होता था, एक ब्रह्म गुज्जर नाम का गैंग होता था जिसने 6-7 मर्डर करे थे उस वक्त। तो वो गैंग भी इसी तरीके से हमारे हाथों में आया था कि भी लोगों को विश्वास था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुलिस के ऊपर कि हाँ, पुलिस को एक बार खबर दे दे, पुलिस काम करेगी, चोर बात करेगी। तो अगर पुलिस को मतलब पुलिस कहीं मिली भगत हो जाती है या कोई राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है
या कोई दूसरा मतलब अपराधियों का गैंग को वहां कोई शरण शक्ति मिल जाती है, तो और पुलिस को कहीं राजनीतिक सामाजिक तौर से रुकावट आती है, तो पुलिस का मोराल जो है डाउन होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार और विशेष तौर से जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो अपने जूनियर पुलिस अफसर को मोटिवेट करें, प्रेरणा दें, उन्हें शाबाशी दें और सरकार बिल्कुल रणबीर जी, क्योंकि जब जब एनकाउंटर किए जाते हैं और जब जब ऐसी कार्रवाई सामने आती है तो ये भी माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन एक अच्छा कार्य कर रहा है और एप्रिसिएशन तो हर किसी को मिलना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया रणबीर जी जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, अपराध का एनकाउंटर जो है वो लगातार किया जा रहा है। सीएम नापसिंह सैनी जिस तरह से लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र से गगन और दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। गगन, देखिए हम लगातार बात भी कर रहे हैं एनकाउंटर जो किया गया है और इसी के साथ साथ पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, इस कार्रवाई को लेकर हमने पूर्व पुलिस अधिकारी रणबीर सिंह से भी बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये कार्रवाई की जाती है, सरकार द्वारा जो सख्ती की गई है, उसके बाद लगातार असर जो है वो देखने को भी मिल रहा है। गगन, हाँ बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से पूर्व पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा गया कि सरकार अगर सख्त होती है तो तुरंत जो है पुलिस भी साफ तौर पर सख्त देखने को मिलती है। तो देखिए जिस तरीके की लगातार घटनाएं जो है पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी, उस पर रोकथाम लगाने के लिए देखिए और अपराधियों के मन में डर बैठाने के लिए कि अपराधी जो भी है कोई भी अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उसे पूर्ण रूप से जो है छोड़ दे। देखिए जो ये साफ तौर पर देखा जाए तो जो पुलिस के जो एसटीएफ गई थी वो कहीं ना कहीं जो अपराधियों को पकड़ने के लिए गई थी और जिस तरीके से पुलिस पर ही कार्रवाई जो है की जाती है कि पुलिस पर गोलियां चलाई जाती है, तो मुंहतोड़ जवाब तो देखिए पुलिस देगी जरूर। और क्योंकि देखिए अपराध पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूर हो जाता है। देखिए रोमिल वोरा की बात की जाए तो 8 महीने के अंदर उसने 4 वारदातें ऐसी हत्या की जो वारदातों पर जो उसका नाम शामिल था और हत्या, लूट, फिरौती जैसे मामले उस पर काफी दर्ज थे। और देखिए बताना चाहूंगा कि आज तकरीबन 1:30 बजे जो है एक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जो पुलिस एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक है और कुरुक्षेत्र एसपी है, वो एक साथ बैठकर जो है आज 1:30 बजे तकरीबन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए और बात की जाए तो जब से देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अपराधी अपराध छोड़ दे, अन्यथा जो अंजाम देखिए बहुत साफ तौर पर जो है बुरा होगा। और देखिए सरकार की सख्ती के बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर अपराधियों के मन के अंदर देखिए हम कह सकते हैं कि डर का माहौल, देखिए अब उनके अंदर डर का माहौल बिल्कुल देखने को मिलेगा। वहीं बात की जाए तो देखिए लोग जो डर जाते थे कि ऐसी देखिए पूर्ण रूप से जो है कहीं पर भी अगर जो किसी तरह की घटना हो जाती थी तो आसपास के इलाके में देखिए सन्नाटा सा फैल जाता था। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई जो की गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो अपराधियों को लेकर जो डर था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए अब जिस तरीके से जो हरियाणा पुलिस के द्वारा लिस्टें बनाई जा रही है, देखिए जो भी लोग अगर जो किसी भी व्यापारी की बात की जाए, किसी भी आम जनता को कोई अगर परेशान करा जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत जो है उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए अंजाम भी देखिए सामने आने लग गए हैं, कहीं ना कहीं अब अपराधियों के मन में भी डर बैठ चुका होगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि अपराधियों के मन में डर तो बैठेगा ही, क्योंकि जिस तरह से एनकाउंटर किए गए हैं और उसी के साथ साथ मुठभेड़ भी सामने आई है जिसमें बदमाश भी ढेर किए गए हैं। गगन में लौटूंगी आपके पास, अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए क्योंकि सख्ती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और नापसिंह सैनी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अपराध को किसी भी तरह से हरियाणा से खत्म करना होगा। बिल्कुल देखिए साधना, और यही एक अहम मुद्दा भी हो गया था जो लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था कि किस तरीके से हरियाणा अब अपराध में नंबर 1 होता जा रहा है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए थे, कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या कई विपक्षियों की अगर बात करते तो उनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर अपराधियों को कब सजा मिलेगी। अपराध का सेंटर, एपी सेंटर बनता जा रहा है हरियाणा, सवाल उठाए जा रहे थे। और जिस तरीके से लगातार कई वारदातें भी सामने आ रही थी जिसके बाद अब एक्शन मोड में आना जरूरी था। इसी
वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और जिस तरीके से गगन के द्वारा भी कहा गया कि अगर जब सरकार सक्रिय होती है, सरकार जब अहम फैसले लेती है, तब कहीं ना कहीं पुलिस भी और ज्यादा एक्टिव हो जाती है और वही कारण है जिस वजह से बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा चेतावनी दे दी गई, जिसके बाद अब और भी एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ गई थी। हालांकि पहले भी लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को पुलिस के द्वारा नजर जरूर आ रही थी, मगर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा ब्लो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से काला राणा और नोनी राणा जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता था, उसका इनकाउंटर होना उनके लिए बहुत, पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि उनके द्वारा खुद जिस तरीके से कहा गया है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो इनका एक असर, नकारात्मक असर देखने को मिलता था, डर था, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्लो मिला है। तो उस और भी गैंग के कई लोगों तक पहुंचने में आसानी होगी, ये बहुत अहम चीज हो जाता है। तो बिल्कुल सरकार के काफी ज्यादा सक्रिय होने से जिस तरीके के चेतावनी मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जिस तरीके से दी गई है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं अपराधियों को कह सकते हैं कि अब डर का माहौल हरियाणा में अपराधियों के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कई ऐसे छोटे छोटे चाहे हमले हो या बड़े हमले हो जिस तरीके के देखने को मिले थे, अब उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जरूर लगेगा जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अब उनके मन में ये चीज हो गया है कि जो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा है वो कर दिखाया है। तो अगर अब नहीं अपना रास्ता नापते हैं वो, यानी प्रदेश नहीं छोड़ते हैं या फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए इसका जो असर है वो लगातार देखने को मिल भी रहा है, जो कार्रवाई सामने आई है। तो देखने वाली बात होगी कि इस सख्ती के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो शासन और प्रशासन करता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। गगन, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।